बिलीव यानी कि विश्वास एक ऐसा शब्द है जो ना जाने कितनी असफलताओं को सफलता में तब्दील करता है। बिलीव यानी कि विश्वास एक ऐसा शब्द है जो ना जाने कितने दबे पड़े हुए जुनून को वापस से ऊर्जा देता है। बिलीव यानी कि विश्वास एक ऐसा शब्द है जो ना जाने कितनी हारी हुई बाजियों को जीत में तब्दील करता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीरो टू हीरो में, जहां पे हम ऐसे लोगों की कहानी आपको सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बनते हैं। दोस्तों, आप सभी को पहले तो रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बिलीव शब्द की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, विश्वास शब्द की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसे सार्थक किया है भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत और इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी खेली जा रही थी, जो बहुत ही कमाल की सीरीज गई है। लगातार उस टेस्ट मैच में, उस सीरीज में फाइट देखने को मिली, जब 5वें टेस्ट के 5वें दिन भारत को 4 विकेट चाहिए थे, लेकिन भारत के पास में सिर्फ 35 रन थे जिससे वो मैच को बचा सकता था। लेकिन दोस्तों, ये कारनामा करके दिखाया है मोहम्मद सिराज ने, जब वे उस दिन 6 बजे उठते हैं और गूगल पे जाकर सर्च करते हैं बिलीव। बिलीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। जैसा आज मॉर्निंग में उठा था, मैं अपने गूगल से ये चीज निकली, तो वहां से उस वॉलपेपर को डाउनलोड करते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगाते हैं। और मैच शुरू होने में 3-4 घंटे का समय बाकी रहता है। तब तक वे कम से कम 4 से 5 बार उस बिलीव शब्द को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, आज और अभी मैं करके दिखाऊंगा इसे सार्थक। 35 रन कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्त। चाहते तो 3-4 ओवर में जिस तरह का क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, बेसबॉल बना सकते थे आराम से। लेकिन जब वो एटिंगसन का विकेट वहां पे मोहम्मद सिराज देते हैं, उसके बाद भारतीय दर्शक, चाहे वो इंग्लैंड के दर्शक हों, चाहे वो वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी क्रिकेट तो समझता है, वो समझ गया भाई कि इस लड़के में कुछ खास। तो ये खास दोस्तों आज नहीं हुआ है, खास तो बहुत पहले हो गया था। आज मैं मोहम्मद सिराज की जिंदगी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, और वाकई में ये आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ योगदान देगी, जरूर हमें मोटिवेट करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13 मार्च 1994 को। मिर्जा मोहम्मद गौस साहब, जो कि हैदराबाद में रहते हैं, उनके घर पे एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, और उनकी माँ का नाम है शबाना बेगम। उनके एक बड़े भाई हैं जिसका नाम है मोहम्मद इस्माइल। पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और सपना देखते थे कि एक बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, दूसरे को क्रिकेटर बनाऊंगा। तो किया भी ऐसे ही, लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, एक बेटे को पढ़ाते हैं, दूसरे को भी हालांकि पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे बेटे का यानी कि सिराज का शुरू से ही पढ़ने में ज्यादा मन नहीं था। लेकिन जो बड़े बेटे थे मोहम्मद इस्माइल, उनको पढ़ने में मन था। उन्हें इंजीनियर बनाने का सपना उनके पिता ने देख लिया। दोगुनी मेहनत वे करने लगे, ज्यादा ऑटो वे चलाने लगे। उनकी माँ दूसरों के घर में काम करने जाने लगी। दोस्तों, इस सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे करके मोहम्मद इस्माइल अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं। सिराज स्कूल के 12वीं पास कर लेते हैं। 16 साल की उम्र तक मोहम्मद सिराज सिर्फ टेनिस गेंद से क्रिकेट खेला करते थे। जहां जगह मिलती थी, गली मोहल्ले मैदान, जहां जगह मिलती थी वहां क्रिकेट खेलते थे। दोस्तों, 16 साल की उम्र में किसी ने उन्हें बताया कि भाई तुम ना बहुत शानदार गेंदबाजी करते हो, तुम बल्लेबाजी पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम गेंदबाजी पे ध्यान दो और सीजन गेंद से खेलो। लेकिन मोहम्मद गौस साहब कोई बड़े आदमी तो थे नहीं जो किसी क्लब में मोहम्मद सिराज को डलवा दे, किसी कोच के यहाँ पे ट्रेनिंग सिराज को दिला दे। फिर दोस्तों 19 साल की उम्र में जो मोहम्मद सिराज के मामा रहते हैं, वो मोहम्मद सिराज को अपने क्लब में क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते हैं और उन्हें सीजन गेंद से खेलने के लिए कहते हैं। अब तक सिराज ने कभी भी लेदर गेंद या सीजन गेंद से नहीं खेला था। दोस्तों, वही दिन था जब मोहम्मद सिराज को मौका देते हैं उनके मामा, और उस मैच में मोहम्मद सिराज 9 विकेट अपने नाम करते हैं और तहलका मचा देते हैं। 500 रुपए की इनामी राशि उन्हें उस मैच से मिलती है। मोहम्मद सिराज अपने घर जाते हैं और अपनी माँ को वो 450 रुपए थमाते और कहते हैं, माँ आज मैंने ये 450 रुपए मैच में जीते हैं, मुझे इनाम के रूप में मिले हैं। 50 रुपए अपनी जेब में रखते हैं। दोस्तों, यहाँ से सिलसिला और भी ज्यादा शुरू होता है। अब मोहम्मद इस्माइल, जो कि सिराज के बड़े भाई थे, वे कॉलेज जाने लगते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगते हैं। गौस साहब उन्हें 100 रुपए दिया करते थे पेट्रोल भराने के, और 70 रुपए दिया करते थे सिराज को, जो कि क्रिकेट की ट्रेनिंग अब करने लगे थे, सीजन गेंद से खेलने लगे थे। इसी तरह खेल आगे बढ़ता रहता है दोस्तों। और जब अंडर 23 हैदराबाद के ट्रायल चलते हैं, तब मोहम्मद सिराज का नाम उसमें आ जाता है, क्योंकि लगातार अपने जहां जगह मिलती थी, जिस क्लब में जगह मिलती थी, जिस टूर्नामेंट में जगह मिलती थी, वहां खेलने लगते थे। अंडर 23 में नाम आता है
सिराज थोड़ा सा सुबह उठने में दिक्कत सिराज को हमेशा से होती थी। तो एक दिन जब अंडर 23 के लिए उनका नाम आया और उन्हें फोन किया, उस समय सिराज को सच में डेंगू हो गया था। सिराज ने मना किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे डेंगू है, मुझे जांच में पता चला है कि मुझे डेंगू है। तब उन्हें वहाँ जो कोच थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सिराज को बोला कि अगर तुम यहाँ नहीं आए तो हम तुम्हारा नाम ट्रायल से हटा देंगे। तो डेंगू से पीड़ित सिराज वहाँ पे ट्रायल के लिए चले जाते हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी वहाँ पे सिराज करते हैं और अंडर 23 में सिलेक्ट हो जाते हैं। हैदराबाद के लिए अंडर 23 टीम में सिराज का चयन हो जाता है और देखते ही देखते, खेलते ही खेलते उनका नाम हैदराबाद की रणजी टीम में हो जाता है। 2015 की ये बात है जब रणजी टीम में हैदराबाद की सिराज का चयन हो जाता है। सिराज रणजी टीम में जगह बना के गेंदबाजी करते हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर पाते। इसके बाद 2016-17 का रणजी ट्रॉफी आता है और दोस्तों वहां क्या कमाल की गेंदबाजी सिराज करते हैं। सिर्फ 9 मैच में 41 विकेट लेके हैदराबाद की तरफ से टॉप विकेट टेकर बनते हैं। और दोस्तों यही वो साल था जब सिराज की जिंदगी बदलने वाली थी। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे की जिंदगी अब बदलने वाली थी क्योंकि आईपीएल के ऑप्शन बने जा रहे थे। 2017 की ये बात है, हैदराबाद की जो टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी नजर सिराज पे पड़ती है और ऑप्शन में उनका नाम आता है। पहले तो 10 सेकंड तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसके बाद हैदराबाद की टीम उन पे इंटरेस्ट दिखाती है और 2 करोड़ 60 लाख की बोली सिराज के ऊपर लगती है। सिराज फूले नहीं समाते। आपको कैसे लग रहा है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही, जो कि मेरा ड्रीम था आईपीएल खेलना, वो ड्रीम मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। और निकल पड़ते हैं दोस्तों को बताने के लिए कि मैं हैदराबाद की आईपीएल टीम में सिलेक्ट हो गया। दोस्तों इसके बाद सिराज आईपीएल में प्रदर्शन करते हैं। उनका प्रदर्शन हालांकि उस साल ठीक ठाक नहीं रहता है। इसके बाद उनका चयन शेष भारत के लिए होता है, उसमें वो भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद उनका चयन भारत की ए टीम में होता है। और दोस्तों इसके बाद एक और कमाल की चीज होने वाली थी जो शायद उनके पिता ने जिंदगी भर उसका ख्वाब देखा था, क्योंकि सिराज का चयन भारतीय टीम में होने वाला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सिराज का चयन होता है और वे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में भारत के लिए उतरते हैं, ब्लू ड्रेस में उतरते हैं और केन विलियमसन का विकेट वहां पे चटकाते हैं। 4 ओवर में 53 रन देके 1 विकेट सिराज देते हैं और इस तरह से वे भारतीय टीम में अपना आगाज करते हैं। इसके अगले साल ही दोस्तों एक कमाल की चीज होती है जब ODI टीम में उनका चयन होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 15 जनवरी 2019 को वे पहला एक दिवसीय मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं। हालांकि उस मैच में उनकी बड़ी धुलाई होती है और 76 रन में वहां पे जीतते हैं और कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिलती है। दोस्तों सिराज के पिता का एक ख्वाब था कि उनका बेटा टेस्ट क्रिकेट खेले, टेस्ट मैच में बड़ा नाम बनाए, क्योंकि असली क्रिकेट तो टेस्ट मैच होता है और वो हैदराबाद वाला जुनून भी तो था। उनके पिताजी ने हमेशा से सपना देखा था कि उनका बेटा टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों 2020 की बात है, सिराज का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्डन गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो जाता है और सिराज वहां पे जाते हैं। लेकिन तभी उनके लिए एक खबर आती है, एक बहुत बुरी खबर आती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए दोस्तों, एक पिता ने ख्वाब देखा लेकिन उस पिता ने उसे मुकम्मल होता हुआ भी नहीं देख पाया। ये बहुत ही बुरा दौर सिराज के लिए रहता है। जब सिराज के पास घर से फोन आता है तो सिराज बुरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों सिराज वहां पे हिम्मत दिखाते हैं और वे घर वापस नहीं जाते हैं। वे वहां पे जिद करते हैं और वे वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में उतरते हैं और कमाल की गेंदबाजी करते हैं। सबसे पहला शिकार वे मानस लाबुशेन को अपना बनाते हैं और इस तरह से सिराज की टेस्ट क्रिकेट में आगाज होता है और कमाल की गेंदबाजी वहां पे सिराज करते हैं। इसके बाद अगले साल फिर से वे वार्डन गावस्कर ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। गावा टेस्ट आपको याद होगा जिसमें भारतीय टीम बिना विराट कोहली, बिना आर अश्विन, बिना बड़े बड़े खिलाड़ियों के जब उतरती है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, वहां सिराज कमाल का प्रदर्शन करते हैं और इस तरह से दोस्तों सिराज अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे वहां पे अपना नाम बनाते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज बनते हैं। 2023 में एशिया कप के दौरान कमाल की गेंदबाजी भी करते हैं और ODI रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान सिराज प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों सिराज इसके बाद भी लगातार गेंदबाजी करते हैं। हालांकि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं मिली थी, तब रोहित शर्मा ने कहा था कि पुरानी गेंद से वे ठीक गेंदबाजी नहीं करते हैं, लेकिन जो अब दिखाना था सिराज को वो उन्होंने कर दिखाया। जब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में उनका चयन होता है, हाल ही में जो सीरीज होती है उसमें जब वे जाते हैं, और दोस्तों हमने देखा होगा भारत के टॉप गेंदबाज जो कि जसप्रीत बुमराह होते हैं जो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन सिराज बिना एक भी मैच में रेस्ट किए बिना पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, 5वां टेस्ट, लगातार 5 टेस्ट में गेंदबाजी करते हैं
185 ओवर डालते हैं, 30 विकेट लेके भारत को इस सीरीज में बराबरी दिलाते हैं। कहने को तो दोस्तों ये सीरीज बराबर हो गई, लेकिन भारत की यंगिस्तान की टीम इस सीरीज को, जितने भी क्रिकेट समीक्षक है वो जानते हैं कि भारत इस सीरीज को जीत के लौटा है। दोस्तों इस सीरीज में सिराज का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है, जो उन्होंने 23 विकेट लेके भारत को 2-2 से ये सीरीज बराबर कराई है। लेकिन उससे भी बड़ा योगदान ये है कि भारत के पिछले 30 टेस्ट मैचों में 27 टेस्ट मैचों में सिराज ने अपना योगदान दिया है, जिससे ये पता चलता है कि उनकी फिटनेस का लेवल क्या है। दोस्तों बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सिराज एक महान गेंदबाज हैं, जिन्होंने बिना रुके बिना थके लगातार गेंदबाजी करते हुए आज भारतीय टीम में अपना एक अलग नाम बनाया है। और पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो करीब 800 ओवर वहाँ पे मोहम्मद सिराज डाल चुके हैं, जो शायद दुनिया के टॉप 3 गेंदबाजों में भी आते हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा ओवर्स वहाँ पे अभी तक टेस्ट क्रिकेट में फेंके हैं। और वे कहते भी हैं कि मेरा असली प्यार, असली क्रिकेट जो मैं मानता हूँ, असली जो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ वो टेस्ट मैच है, और मैं हमेशा भारत के लिए योगदान देना चाहता हूँ। इस समय उन्होंने 41 टेस्ट मैचों में 123 विकेट अपने नाम किए हैं, 44 ओडीआई खेले हैं, उसमें भी 71 विकेट अपने नाम किए हैं, 16 T20 मैचेस खेले हैं दोस्तों, उसमें भी कमाल की गेंदबाजी की है। दोस्तों 2017 में जब ये IPL खेल रहे थे तो हैदराबाद में उनका प्रदर्शन वहाँ पे ठीक नहीं रहा, और उसी साल हैदराबाद उन्हें रिलीज कर देता है। लेकिन RCB की नज़र उन पर पड़ती है, और 2018 के IPL में 2 करोड़ 20 लाख रुपए में RCB उन्हें अपने साथ जोड़ता है, जो कि 2022 तक उन्हें अपने साथ में रखता है। 2022 में वापस से उन्हें रिटेन करता है, और 7 करोड़ रुपए की लागत पर उन्हें वहां पे अपनी टीम में वापस से रिटेन कर लेता है। दोस्तों सिराज की इस जर्नी में विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा उसे मोटिवेट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। और एक बार की बात है, जब RCB की टीम में सिराज खेलते थे, उसी साल सिराज ने अपने घर पे विराट कोहली और बाकी के RCB के प्लेयर्स को बुलाया। पहले तो RCB की टीम वहां पे बना कर देती है, लेकिन अचानक से जब रात में घर में जब सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं, अचानक से जब गेट खोलते हैं तो विराट कोहली दरवाजे पे खड़े होते हैं। और ये मोमेंट सिराज के लिए अद्भुत था। वे थैंकफुल थे विराट कोहली के लिए, जिन्होंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, हमेशा उन्हें उस काबिल माना जिसके वे हकदार थे। और दोस्तों इसके बाद जब 2025 के ऑप्शन होते हैं तो उन्हें RCB वहाँ पे रिलीज कर देता है। लेकिन अब वो होने वाला था जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। वहाँ पे गुजरात टाइटंस उन्हें 12 करोड़ रुपए में खरीदता है, और एक बहुत बड़ा दाव वहाँ पे गुजरात टाइटंस उनके ऊपर लगाता है। और एक कमाल की जर्नी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज की रही है। दोस्तों आज उनके पास करीब 60 करोड़ के आसपास की संपत्ति मोहम्मद सिराज के पास में है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने सपना देखा था अपने बच्चे को भारत की उस जर्सी में खेलते हुए, भारतीय टीम में खेलते हुए, वो आज मोहम्मद सिराज ने पूरा किया है। और दोस्तों कह सकते हैं कि गरीब घर से आया हुआ बच्चा जिसने अपने मेहनत के दम पे आज उस शिखर को पाया है जो शायद बहुत सारे लाखों करोड़ लोगों का सपना होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी मोहम्मद सिराज की, जिसने सड़क से उठ के आसमान को छुआ है, यानी कि वे 0 से हीरो बने। आप सिराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।